बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए बाबरी मस्जिद के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो शायद आपने अभी तक नहीं सुना होगा। आइए वीडियो का आगाज करते हैं। इसी तरह की इस्लामिक घटनाओं और वाक्य से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इस्लाम हिस्ट्री को और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें। प्यारे दोस्तों, सभी मुसलमानों का कहना था जो हुआ उसके लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं थे। 6 दिसंबर की सुबह से लगभग 6 घंटे में हजारों कारसेवकों ने नाटकीय ढंग से 3 गुंबद वाली 465 साल पुरानी मस्जिद को बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं के उग्र भाषणों की धुन पर धराशायी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने प्रतीकात्मक कारसेवा के लिए मस्जिद के ठीक बाहर एक क्षेत्र का सीमांकन किया था। क्षेत्र में घूमने के बाद आडवाणी और उनके उत्तराधिकारी के रूप में बीजेपी अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी के साथ विहिप के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक सिंघल राम कथा कुंज में बस गए थे, जो कुछ मीटर की दूरी पर स्थित एक अस्थायी बैठक मैदान था। आज हम आपको बाबरी मस्जिद के हवाले से एक ऐसा वाकया सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर हर एक मुसलमान खुशी से झूमने वाला है। तो वह कौन सा करिश्मा सामने आया है कि जिसे जानना हर एक मुसलमान के लिए जरूरी है, और कौन कौन चाहता है कि बाबरी मस्जिद कयामत तक वही रहे, वह इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर जरूर लिख दें। और इस वीडियो को पूरा देखना हर मुसलमान को जरूरी है। और इस बाबरी मस्जिद के करिश्मा की गवाही मुसलमान ने नहीं बल्कि गैर मुस्लिम इसकी गवाही दे रहे हैं, इसलिए यह वीडियो बहुत ज्यादा खास है। इसी बीच इसमें क्या क्या देखने को मिला, और आप सभी को बता दूं कि बाबरी मस्जिद की जो तामीर हुई वह 1527 में हुई थी, यानी 465 साल बाबरी मस्जिद लगातार अपनी जगह पर खड़ी रही, यकीनन बरकरार रही। लेकिन 1992 में कुछ राजनेता अपनी सीट को गर्म करना चाहते थे। इस बुनियाद पर बाबरी मस्जिद को शहीद करवा दिया गया, और जिसकी वजह से न जाने कितना बड़ा नुकसान देखने को मिला, यह हम सभी जानते हैं। यानी कि बड़े बड़े हादसे देखने को मिले जिनको देखकर यकीनन रूह कांप जाती है। दोस्तों, वह जो राजनेता थे उन्होंने अपनी सीट को गर्म करने के लिए बाबरी मस्जिद को शहीद करवा दिया था, लेकिन उनकी इस गलती की वजह से न जाने कितने मासूम बच्चों की जान चली गई, जो कि बड़े अफसोस की बात है। बाबरी मस्जिद के हवाले से अगर बात की जाए तो इतिहास में सबसे बड़ा और लंबा अगर कोई केस चला है तो यकीनन नजर में जो आता है वह बाबरी मस्जिद का ही केस है। और प्यारे दोस्तों, आखिरकार 2019 में इसका फैसला आ ही गया था। और जैसे कि आप सभी को पता है कि बाबरी मस्जिद की जो जमीन थी वही हिंदू संगठन को दे दी गई थी। इसके अलावा बाबरी मस्जिद की जगह 5 एकड़ जमीन अयोध्या में मुसलमान को या फिर मुसलमान के हक में 5 एकड़ जमीन दी कि जहां पर मुसलमान चाहे मस्जिद बनाएं या फिर कुछ और बनाएं। मुसलमान भाइयों, इस 5 एकड़ जमीन को लेकर कोई भी मुसलमान खुश नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उस फैसले को मानते हुए उन्होंने उसे जमीन को स्वीकार कर लिया। और मैं आप सभी को बता दूं कि 5 एकड़ जमीन के ऊपर हॉस्पिटल भी बनने जा रहा है, साथ साथ एक मस्जिद भी बनने जा रही है। अब हम करिश्मा के हवाले से बात कर लेते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा करिश्मा था, और वह देखने को मिला है अयोध्या के अंदर, यानी उस जगह जहां पर बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, उसी सरजमीन के ऊपर जहां पर मस्जिद थी। प्यारे दोस्तों, यह राज और यह अल्लाह की कुदरत सामने नहीं आती अगर बाबरी मस्जिद शहीद नहीं होती। जो मस्जिद लगातार 465 सालों से जिस जगह पर बाबरी मस्जिद खड़ी हुई थी वह जगह कोई मामूली जगह नहीं थी। यानी प्यारे दोस्तों, मस्जिद की जगह पर राम मंदिर बनाने के लिए उस जमीन की खुदाई की गई तो प्यारे दोस्तों 200 फीट गहराई में एक नदी सामने आई थी। यानी कि बाबरी मस्जिद के अंदर कोई आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया गया था, और नीचे नदी होने के बावजूद, रेतीली होने के बावजूद उसके ऊपर लगातार 465 साल से बाबरी मस्जिद वहीं पर खड़ी थी। यह अल्लाह का एक बहुत ही बड़ा करिश्मा है। प्यारे दोस्तों, जब राम मंदिर के तामीर के लिए उस जमीन की खुदाई की गई ताकि ज्यादा जमीन के नीचे पिलर डाल सकें कि जिसकी वजह से राम मंदिर की जो बुनियाद हो वह मजबूत हो सके, जिसकी बुनियाद पर राम मंदिर सालों साल खड़ा रह सके। लेकिन जब बाबरी मस्जिद के नीचे की खुदाई की गई तो मालूम यह पढ़ा कि इसके नीचे पिलर भी खड़े नहीं हो सकते। यानी कि प्यारे दोस्तों,
रेतीली जमीन होने की वजह से और नदी होने की वजह से अगर पिलर खड़े किए जाएं तो वह धंस जाएंगे और आखिरकार उन लोगों को काम रोकना ही पड़ गया। यह बात मैं अपनी तरफ से बनाकर नहीं बता रहा हूं। हो सकता है बहुत से लोग यह कहेंगे कि आपने कुछ प्रूफ नहीं दिखाया, तो मैं आप सभी को प्रूफ के नाम पर एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं और बाकायदा अगर आप चाहे तो इस न्यूज चैनल के ऊपर जाकर भी सुन सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी न्यूज चैनल के ऊपर भी चलाया गया है जिसके अंदर साफ बताया गया है कि यह राम मंदिर का काम रुक चुका है, सिर्फ इस वजह से कि जहां पर बाबरी मस्जिद थी उस सरजमीन के नीचे नदी है, जिसकी वजह से पिलर खड़े नहीं हो पा रहे हैं। और प्यारे दोस्तों, यह बड़ी ही गंभीर समस्या आने के बाद वहां जितने भी लोग मौजूद थे, जितने इंजीनियर मौजूद थे, वह सभी के सभी दंग रह गए और वह यकीनन परेशान होकर रह गए कि जिसकी वजह से उन्हें कम तक रोकना पड़ गया था। और मेरे प्यारे दोस्तों, दुनिया भर से कई बड़े बड़े इंजीनियर आ रहे थे राम मंदिर की तामीर के लिए, लेकिन जब यह बड़ी परेशानी सामने आई तो यकीनन हर कोई परेशान था कि कैसे जमीन के नीचे प्लेट डाली जाए कि जिसकी वजह से राम मंदिर की जो बुनियाद है वह मजबूत हो सके। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह अल्लाह कुल्ली शाहीन कादिर, यानी कि अल्लाह ताला हर एक चीज पर कादिर है और वह जो करता है वह यकीनन बेहतर ही करता है। सोचने वाली बात तो यह है कि अगर बाबरी मस्जिद शहीद ना होती तो क्या यह बात मालूम पड़ सकती थी कि जमीन के अंदर नदी जारी है और बाबरी मस्जिद जिस जगह पर खड़ी है उसके नीचे नदी गुजर रही है। दोस्तों, ये कुदरत का एक बहुत ही बद्धा करिश्मा है कि नदी के ऊपर बाबरी मस्जिद जो थी वही 465 सालों तक बरकरार रही। अगर दोस्तों उसको शहीद ना किया जाता तो न जाने कितने हजारों सालों तक वह वैसे ही रहती। लेकिन बहरहाल जो हुआ वह अच्छा नहीं हुआ। लेकिन प्यारे दोस्तों, हैरानी की बात तो यह है कि एक नदी के ऊपर लगातार 465 सालों से बाबरी मस्जिद वहां राज कर रही थी, लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब इस जगह पर राम मंदिर बनाने के बाद आई तो बड़ी परेशानी सामने आ रही थी। अल्लाह जाने इसका क्या मतलब हो सकता था, लेकिन जो खबर सामने आई थी, जो करिश्मा सामने आया था, वह मुझे लगा कि आपको जरूर बताना चाहिए। और इस चीज की गवाही मुसलमान नहीं दे रहे हैं, बल्कि इसकी गवाही तो गैर मुस्लिम भी दे रहे थे और यह बात कह रहे थे कि अगर 100 फीट से ऊपर भी पिलर लगाया जाए तो मजबूती के लिए प्लेट जो है वह धंस सकती है। तो दोस्तों, यह कुदरत का करिश्मा नहीं तो और क्या है? बाबरी मस्जिद का करिश्मा नहीं है तो फिर क्या है? इसको हम क्या समझे? प्यारे दोस्तों, बाबरी मस्जिद के हवाले से जो करिश्मा मैंने आप लोगों को बता दिया, लेकिन मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि जिसे जानना हर एक मुसलमान के लिए जरूरी है और इसके ऊपर अमल करना हर मुसलमान के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। प्यारे दोस्तों, हम बाबरी मस्जिद करते रहते हैं, लेकिन हमारे जो मोहल्ले के अंदर जो मस्जिद है वह वीरान हो रही है। और अगर हम जाकर अपनी मस्जिदों को देखें तो 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 5 सफ़े ही मिलती है। दोस्तों, होना क्या चाहिए था कि नमाज तो हर मुसलमान पर फर्ज है, एक वक्त की भी नमाज माफ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो हमारे मोहल्ले के अंदर जो मस्जिद होती है 5 टाइम वीरान रहती है, 1 या 2 सफ़े नजर आती हैं। प्यारे दोस्तों, जुम्मे के दिन जो पूरी मस्जिद भरी हुई नजर आती है और यहां तक के बाहर जो रास्ते होते हैं वह जाम नजर आते हैं। जो तादाद जुम्मे के दिन रहती है वही तादाद अगर रोजाना नमाज पढ़ने के लिए होती तो प्यारे दोस्तों बाबरी मस्जिद शहीद ना होती। क्योंकि दोस्तों, बाबरी मस्जिद में जो आखिरी नमाज पढ़ी गई वह 1939 में पढ़ी गई थी और तब से लेकर 1992 तक कोई नमाज नहीं पढ़ी गई थी। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले इस वीडियो को दिल से लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसी तरह की रोजाना की वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।